प्यारे सज्जन मित्रों और दोस्तों को हम बता दें कि गणित की डायरेक्ट समस्या हल करने का डायरेक्ट तुकड़म क्या है। जैसे 2 और 2 4, ये तो नॉर्मल भाषा में है। तो ऐसे ही बड़ी जो कोई प्रॉब्लम्स है उसको डायरेक्ट हल करने के लिए सूत्र और प्रोग्राम्स होते हैं प्लस फंक्शंस होते हैं, उसको फंक्शंस के हिसाब से सेटअप किया जाता है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हिंदी में 9 2 11 होना तो भाग जाने का मतलब होता है, इधर 9 और 2 11 होते हैं अगर योग करें तो उसी हिसाब से हम आपको कुछ सूत्र बताने जा रहे हैं। उसी सूत्रों के हिसाब से आप अपना गणित की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हो और उसी समस्याओं के साथ अपने गणित की समस्याओं को निर्धारण कर सकते हो। गणित की तुकड़म फॉर स्टूडेंट। आयत का जो है डिटेल्स, आयत रेक्टेंगल वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो के साथ विकर्ण भी समान हो। 2 विकर्ण बनेंगे और प्रत्येक कोण जिसका समकोण उसे आयत कहेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर थर्ड है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। और वर्ग स्क्वायर, उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान एवं प्रत्येक कोण समकोण हो। चलो आगे चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू विकर्ण स्क्वायर। फिर स्क्वायर का विकर्ण बराबर भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। नोट, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो तो आयत का परिमाप सदैव वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा। विशेष तौर से ध्यान रखिए विद्यार्थियों के लिए जो 8 से 10 तक की गणित में काम में ले सकते हैं। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 समान त्रिभुजों में बांटता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 इंटू आसन भुजाओं का योग। समचतुर्भुज बस उस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं जिसके सभी भुजाएं समान हो तथा विकर्ण परिमाप समकोण पर समद्विभाजित करते हो पर कोण समकोण न हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का बराबर विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 इंटू 1 भुजा। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। समलंब चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी समांतर हो अन्य जोड़ी समांतर भुजाएं असमांतर हो वह समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। गणित के सभी सूत्र इसी हिसाब से बनते हैं। हम कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी का आप खुद ध्यान रखिए। विषम कोण समचतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो तथा आमने सामने की भुजा आपस में समांतर हो वह विषम कोण चतुर्भुज कहलाता है। पहला, समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। समझते रहिएगा। इस चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वृत्त सर्कल, क्या बात है सर जी। बोलो ना सर। वृत्त आपने काम कर रहा हूँ, मैं गया काम करके। क्या बात कर रहे हैं। वृत्त बिंदु पर उसमें क्या हो रहा था सर? स्थिर से घूमने वाली इसको 2 मिनट 4 लाइनें खत्म होने जा रहा है। कर दो आप सब, फिर बैठते हैं। अभी वैसे लेट हो गया, थोड़ा देर लेट से। अच्छा, वृत्त बिंदुओं को एक बिंदु पर जिसमें एक स्थिर बिंदु से घूमने वाली एक दूसरे बिंदु के मध्य की दूरी समान होती है स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा त्रिज्या कहलाती है। व्यास, वृत्त की परिधि से चलकर वृत्त की दूसरी परिधि के कोने को छूने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है व्यास कहलाती है। जिह्वा, किसी वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की जिह्वा कहलाती है। त्रिज्याखंड, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याएं उसके अंतर्गत चाप से बनी आकृति को त्रिज्याखंड कहते हैं। वृत्तखंड, किसी वृत्त की त्रिज्या एवं चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड।
इस तरह से कुछ सूत्र हमने आपको बताया, बाकी के सूत्र हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।